हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक इट। तो हम लोग जो इंग्लिश पेडागॉजी की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने हैं। आज उसकी हमारी क्लास सेकेंड है, जिसमें आज भी हम लोगों ने कुछ 15 ही क्वेश्चंस लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम, यूटेट एग्ज़ाम, एलटी एग्ज़ाम्स के लिए भी। ओके, तो देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको एकदम मिल सकें। जैसे क्वेश्चन है हमारा, इन द प्राइमरी क्लासेस इट इज़ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट इन देयर मदर टंग बिकॉज। तो भाई प्राइमरी क्लासेस में मतलब 1 to 5th क्लास तक में ये रिकमेंड करा जाता है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी मदर टंग में, जो भी उनकी मातृभाषा है उसमें पढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑप्शंस है, इट अनेबल्स चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड। क्या वो इनेबल करता है बच्चों को कि एक पूरी कॉम्प्रीहेंड कर ले क्या हमने पढ़ा अभी तक इन सब चीज़ के बारे में। इट क्रिएट्स अ नेचुरल इन्वायरमेंट, ये एक नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। या फिर इट प्रमोट रीजनल लैंग्वेजेस, और वो रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे। तो जो बेस्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा कि वो अनेबल करेगा बच्चों को कि बच्चे कॉम्प्रीहेंड करके एक, बोलते हैं ना, विचारधारा बना सकें कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या हमने किस तरह से चीज़ें को समझा हुआ है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज। तो भाई एक कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, देखो भाई जहाँ पर भी रीडिंग डिसऑर्डर की बात आए या रीडिंग की बात आए तो वहाँ पर हमें आंख बंद करके डिसलेक्सिया लगा देना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में और हम लोगों ने कई बार कर भी लिया है, बल्कि कि आंसर क्या रहेगा इसका, डिसलेक्सिया। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मिनट, अब सही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। तो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्पस क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट का? टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स एंड स्कूल्स, टीचर्स की और स्कूल की परफॉर्मेंस को जज करना। या फिर टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, जो क्लास में स्टूडेंट सबसे अच्छा है उसके बारे में एक ओपिनियन बनाना। या फिर टू स्कोर एंड रैंक स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, बच्चों को स्कोर करना, बच्चों को रैंक देना। या फिर टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, या जो बच्चे हैं उनको एक क्वालिटेटिव फीडबैक देना। तो भाई जब फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसका पर्पस ही यही होता है कि फीडबैक देना, ना तो हमें टीचर्स से कोई मतलब है यहाँ पर, है ना यहाँ पर ये है कि भाई कौन अच्छा बच्चा है कौन नहीं है ना, और रैंक तो हमें कभी करना होता ही नहीं है। तो क्या है, हमें क्वालिटेटिव फीडबैक देनी है कि बच्चे ने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। ओके, नेक्स्ट है, रोल प्ले शुड बी एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ एवरी लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। तो भाई रोल प्ले, जिसमें बच्चा खुद एक कोई रोल कर रहा है, प्ले, वो एक इंट्रीगल पार्ट होना चाहिए हर लैंग्वेज क्लासरूम का। क्यों? क्योंकि वो अनेबल करता है गर्ल्स एंड बॉयज़ टू इंटरेक्ट फ्रीली। वो लड़के और लड़कियां दोनों आराम से एक साथ फ्रीली बातचीत कर सकते हैं। या इट इज़ एन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक, ये क्लासरूम की मैनेजमेंट टेक्निक बहुत अच्छी है। या फिर इट अनेबल स्टूडेंट्स टू एंगेज इन मीनिंगफुल टॉक्स, ये बच्चों को एंगेज रखता है, ये बोलते हैं ना, काम की बातों में। और फिर है टू इट अनेबल स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द स्टोरी, और ये बच्चों को इनेबल करता है कि बच्चे जो स्टोरी है उसको याद रख सकें। तो बेस्ट क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब थर्ड, कि रोल प्ले जो होता है वो बच्चों को इनेबल करता है कि वो मीनिंगफुल टॉक्स में एंगेज रह सकें। ओके, वो काम की बातें कर सकें, ऐसे नहीं कि फालतू में कोई भी बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, a student of class 5th has just read a text about the water problem of a community living on the outskirts of a city। तो भाई क्या हुआ, एक बच्चा है 5th क्लास का, उसने एक टेक्स्ट पढ़ा किस चीज़ के ऊपर, कि जो लोग सिटी से बाहर रह रहे हैं उनको कितनी वाटर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। आफ्टर रीडिंग द चैप्टर द स्टूडेंट रिमार्क्स हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट बी टू स्ट्रगल फॉर वाटर एवरी डे। चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट ने सोचा या स्टूडेंट ने दिमाग लगाया कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा पानी के लिए घूमना हर रोज़।
तो कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी दैट विच कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी डज दिस रिमार्क रिवील, तो कौन सी कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी है ये वाली? रीड अलाउड, बहुत तेज पढ़ना, समराइजिंग, हमने एक समराइज कर दिया, मेटाकॉग्निशन या फिर इन्फ्रेंशियल रीडिंग। तो ये हो गई इन्फ्रेंशियल रीडिंग कि हमने पहले तो टेक्स्ट पढ़ा, टेक्स्ट पढ़कर हम लोगों ने ये नोटिस करा कि भाई कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, मतलब उसका एक बोलते ना सार निकाल लेना, वो चीज़। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है बेसिक बिक्स का, मतलब बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का? ऑप्शंस हैं एक्सप्लेनिंग अ प्रोसीजर टू पीयर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, अपने साथी को कोई प्रोसीजर एक्सप्लेन करना एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, डिस्कसिंग रिस्पॉन्स टू अ स्टोरी इन स्मॉल ग्रुप इन द क्लासरूम, एक क्लासरूम में छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और उसमें स्टोरी के रिस्पॉन्स को डिस्कस करना, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ लेक्चर और अ टॉक, लेक्चर के टाइम पर नोट्स बनाना, या नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विद अ पीयर ड्यूरिंग फ्री प्ले, नेगोशिएट करना, मतलब नेगोशिएट करना कि बच्चे से हम बात ही ना करें, जो भी है। तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल का जो ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है वो फोर्थ ऑप्शन होता है, नेगोशिएटिंग टर्न टेकिंग विद अ पीयर ड्यूरिंग फ्री प्ले। ओके, नेक्स्ट है B.F. स्किनर क्लेम्ड दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू, B.F. स्किनर ने क्लेम करा कि लैंग्वेज किसकी तरह से हम सीख सकते हैं, किसके द्वारा हम सीख सकते हैं? रिपीटिशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, हम बार बार रिपीट करें उसको या एक अंदाज़ा लगाएं, रीइंफोर्समेंट एंगेजमेंट, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग रीइंफोर्स करें, मतलब थोड़ा सा जोर लगाएं या एंगेज हों किसी चीज़ में, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इमर्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, तो उन्होंने जो दिया था वो दिया था रीइंफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज टीचर वॉन्ट्स हर स्टूडेंट्स टू राइट फॉर एन ऑथेंटिक ऑडियंस एंड पर्पस, अब एक टीचर चाहती है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए और एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए लिखें, तो बेस्ट राइटिंग टास्क क्या होगा उनको, मतलब क्या दिया जाना चाहिए? अब देखो भाई, लैंग्वेज टीचर है और अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है, तो उनके लिए जो ऑडियंस रहेगी वो कौन रहेगी? वो प्रिंसिपल है या फिर कोई और अदर स्टूडेंट्स हुए होंगे, है ना, क्योंकि स्कूल के अंदर ही बात चल रही है। तो बेस्ट जो राइटिंग टास्क रहेगा वो क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। स्टूडेंट्स राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन ऑन अ स्कूल रिलेटेड इशू, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक लेटर लिख सकते हैं प्रिंसिपल को और अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है स्कूल में और आप इसको यहाँ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर आफ्टर डिस्कसिंग देम विद ईच अदर, बट चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करें और तब उसके आंसर्स लिखें। स्टूडेंट्स राइट अ मूवी रिव्यू ऑफ अ मूवी दे वॉच्ड, क्या लिखा हुआ है, दे वॉच रिसेंटली, बच्चे जो हैं वो एक मूवी का रिव्यू दें जो उन्होंने हाल फिलहाल में ही देखी है। स्टूडेंट्स राइट ऑन द टॉपिक माई स्कूल, बच्चे टॉपिक पर लिखें माई स्कूल। तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? बेस्ट आंसर होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिंसिपल को लिखें अपनी ओपिनियन ऑन अ स्कूल रिलेटेड इशू। ओके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था जो मुझे लगा। क्या है क्वेश्चन? राइटिंग इज़ अ डैश एंड नॉट अ डैश, राइटिंग क्या है और क्या नहीं है? तो राइटिंग एक प्रोसेस है लेकिन प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं लेकिन हमें मिलेगा क्या? प्रोडक्ट नहीं है राइटिंग। ओके, नेक्स्ट है अ चाइल्ड रीड्स शी बॉट 3 एप्पल्स एज शी बॉट 3 एप्पल्स, एक बच्चे ने पढ़ा कि शी बॉट 3 एप्पल्स, लेकिन उसे पढ़ना क्या था? शी बॉट 3 एप्पल्स, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट एज एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज, और उसने क्या एक्सप्लेन करा कि एप्पल्स जो हैं वो ट्रीज से आते हैं। हाउ वुड यू रेट द चाइल्ड्स रीडिंग स्किल्स, तो आप क्या इसको किस तरह से रेट करोगे बच्चे की रीडिंग स्किल्स को? उसने कॉम्प्रीहेंशन की विदाउट पढ़ लिया, स्पेलिंग एरर के साथ पढ़ा, या केयरलेसली पढ़ा, या कॉम्प्रीहेंशन के साथ पढ़ा? तो उसने केयरलेसली पढ़ा बिकॉज यहाँ पर जो उसने एक्सप्लेन करा ना, एप्पल्स फ्रॉम ट्रीज, मतलब एप्पल्स जो हैं वो ट्रीज ही हैं, तो ये तो नहीं होता ना, ट्रीज से एप्पल्स आते हैं। ओके, पढ़ना था शी बॉट
3 एप्पल्स, लेकिन पढ़ा क्या उसने, शी बॉट 3 एप्पल्स। तो ये कैसे है, ये केयरलेसली उसने रीड करा है। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग शुड बी यूज फ्रीक्वेंटली इन क्लासरूम बिकॉज। स्टोरी टेलिंग को बहुत आराम से यूज़ करना चाहिए क्लासरूम में, क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड स्पेस फॉर टीचर्स टू एंगेज इन अदर अकेडमिक टास्क। वो टीचर्स को स्पेस देता है कि आप अदर जो भी एकेडमिक टास्क हैं उनमें एंगेज हो सको। लेज द फाउंडेशन ऑफ लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन। बिल्कुल स्टोरी टेलिंग से यही तो होता है कि बच्चे के दिमाग में लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होगी और इमेजिन करेगा वो कि हाँ मैं इस चीज़ में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। फाउंडेशन रखिएगा अदर एकेडमिक एंगेजमेंट की, नहीं यानी स्टूडेंट्स को इमेजिन और रिलैक्स तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होता है कि फाउंडेशन रखिएगा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और इमेजिनेशन की, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विथ साउंड्स इज द डैश मेथड। तो भाई हमें टीचिंग करनी है या टीचिंग करी है किसकी, जब हम लोगों ने कुछ कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके पढ़ा साउंड्स के साथ, तो वो कौन सा मेथड होगा? तो क्वेश्चन था कि टीचिंग ऑफ रीडिंग बाय एसोसिएटिंग कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स विद साउंड इज द। तो हमें कुछ कैरेक्टर्स पढ़ने हैं या कुछ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ने हैं साउंड के साथ, तो वो कौन सा मेथड है? मॉर्फेमिक, डायरेक्ट, फोनिक, होल लैंग्वेज। तो वो कौन सा मेथड है? वो फोनिक मेथड है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है टीचर्स कैन रेमीडिएट फॉर द स्टूडेंट्स विद लैंग्वेज लर्निंग डिफ़िकल्टी बाय। टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए किसी चीज़ को आसान कर सकते हैं, उनकी लैंग्वेज लर्निंग की जो डिफ़िकल्टी है वो कैसे? फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल प्रोग्रेस विद इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, एक एक बच्चे पर फोकस करें, या फिर प्रोवाइडिंग नोट्स दैट आर समराइज्ड एंड सिंप्लीफाइड, नोट्स प्रोवाइड करें जो बिल्कुल समराइज कर रखे हैं और बहुत सिंप्लीफाई कर रखे हैं। इनिशियली गिविंग इन्फॉर्मेशन एज रीडिंग ओनली, नो राइटिंग, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे पहले कि आप पहले केवल पढ़ो, लिखो मत, या फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाएं। तो जो भाई सिंपल सी चीज़ है, खुद सोचो अगर उनको डिफ़िकल्टी हो रही है बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग में, कि वो लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, वो इंग्लिश है, हिंदी, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो टीचर्स कैसे उसको सॉल्व कर सकता है? टीचर्स क्या बोल सकता है उसको कि आप पहले केवल पढ़ो, लिखो मत, ठीक है, क्योंकि लिखने की में प्रॉब्लम आएगी, हिंदी को मेनली हिंदी को लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो पहले आप केवल उसको पढ़ो और फिर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर्स कैन डीमिस्टिफाई एब्स्ट्रैक्ट ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी सो दैट स्टूडेंट्स कैन राइट थ्रू द। टीचर्स किसी एब्स्ट्रैक्ट जो ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी है उसको बताते हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं? एक्सप्लिसिट टीचिंग ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं उनकी टीचिंग दे दी, या फिर सेपरेटिंग ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कुछ ऐसी लैंग्वेज होते हैं जो केवल बोलने की होती हैं और कुछ लिखने वाली होती हैं, उनको अलग अलग करना, या फिर लिंकिंग ऑफ स्पोकन लैंग्वेज विद राइटिंग, जो भी हम बोल रहे हैं और जो भी हम लिख रहे हैं दोनों को लिंक करना, या फिर फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन ओनली ग्रामेटिकल एरर्स, या केवल फीडबैक देना ग्रामेटिकल एरर्स पर। तो कौन सा बेस्ट है? सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट है कि जो हम बोल रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं दोनों को लिंक कर कर चलना। ओके, नेक्स्ट है लैंग्वेज इज taught by beginning with simple sentences instead of initial sounds and blends. This implies that लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है वो शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस से पढ़ाई जाती है, इंस्टेड ऑफ मतलब किसके बिना, या लैंग्वेज जो पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग से ही वो छोटे छोटे सेंटेंसेस से पढ़ाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट सेंटेंसेस पर बेस्ड होता है, प्रोनाउंसिएशन का कोई प्लेस नहीं है लैंग्वेज एक्विजिशन में, या ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन इक्वल प्लेसेस, उनका प्लेस जो है वो इक्वल है लैंग्वेज टीचिंग में, या फिर ग्रामर जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिस होती है कम्युनिकेशन का। तो बिल्कुल ग्रामर जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट बेसिस होती है कम्युनिकेशन का। ओके, तो ये तो भाई थे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू गाइज, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।